देवी प्रपन्नार्ति हरे प्रसीद प्रसीद मातार् जगतोऽखिलस्य प्रसीद विश्वेश्वरी पाहि विश्वं तमीश्वरी देवी चराचरस्य। वैशंपायन ऋषि ने वेद व्यास के मुख से भगवती जगत जननी की लीला को सुनकर के बड़ा आनंद प्राप्त किया। उनका हृदय रोमांच से भर गया और गदगद वाणी से श्री वैशंपायन ऋषि जी वेद व्यास जी से बोले। वैशंपायन ऋषि ने कहा, वदत्येनेक तत्वज्ञा काली विद्या परात्परा या सैव कृष्ण रूपेण क्षितावतार स्वयं वसुदेव गर्भे देव्यां देवक्यां निजलीलया कंसादि दुष्ट भूभा निवृत्ते जगदीश्वर है भवच्छोतुमिच्छामि कस्मात् देवी महेश्वरी पुरुष रूपेण अवतीर्णा भूक्षितो तन्मे वद प्रभो। वैशंपायन ऋषि ने कहा, हे ब्राह्मण, अनेक तत्वज्ञानी लोग कहते हैं कि माँ भगवती ने वसुदेव देवकी के गर्भ से कृष्ण के रूप में अवतार लिया और भगवान विष्णु उनके बड़े भाई बलराम के रूप में उन्होंने अवतार लिया और स्वयं भगवान शिव ने कृष्ण की राधा आदि यानी राधा उनकी प्रियतमा के रूप में अवतार लिया और रुक्मणी आदि जो 8 पटरानी थी भगवान शिव ने उनके रूप में अवतार ग्रहण किया। ये बड़ा ही भगवती की लीला का विषय है। मैं जानना चाहता हूँ कि भगवती ने किस प्रकार से ये अवतार ग्रहण किया और उनकी लीला श्रवण करके मैं आनंदित हो रहा हूँ। इसलिए कृपा करके हे ऋषिवर मुझे आप ये सब बताने की इच्छा कृपा करें। वेद व्यास जी इस प्रकार से वैशंपायन ऋषि की बात सुनकर के बोले कि आपने बड़ा ही सुंदर प्रश्न किया है। इसी के कारण भगवती की लीला भी मैं आपको श्रवण कराऊंगा, क्योंकि उनकी लीला श्रवण करने मात्र से सारे पापों का नाश हो जाता है। इसलिए आप ध्यान हो करके सुने। तो वेद व्यास जी बोले, हे ऋषिवर, वत्स वक्ष्यामेषेण त्वां मुनि सत्तमः यच्छेया भुवनेश्यां यथा जाता च साक्षितो सा काली श्रीकृष्ण रूपेण द्वाप्रान्ते महीतले शृणु समाहितो भूत्वा भक्तिमानसी नारद। यही प्रश्न नारद जी ने भगवान विष्णु से किया था और भगवान विष्णु ने जिस प्रकार से नारद जी को बताया वही मैं आपको बताता हूँ। वेद व्यास जी कहते हैं, ऋषिवर, जिस तरह से मन की इच्छा हुई और जिस तरह से माँ भगवती ने काली के रूप में यानी काली बन करके, जो काली उनका रूप है, महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती, जो उनका महाकाली का रूप है, द्वापर के अंत में उन्होंने पृथ्वी पर जन्म लिया और उन्होंने उस काली रूप को अवतरित करके दुष्ट राजाओं का संहार किया। एक समय की बात है, वह भगवान शिव जो परम कौतुकी हैं, कैलाश पर्वत पर माता भगवती पार्वती के साथ विहार कर रहे थे और उनके परम सुंदर रूप को देख करके भगवान शंकर ने कहा, हे परमेशानी, हे प्रिय, मेरी एक दूसरी इच्छा और है। एक इच्छा तो आपने मेरी पूर्ण कर दी, जो मेरी पत्नी बन गई, तपस्या का फल मुझे मिल गया, और दूसरी मेरी इच्छा है कि आप पृथ्वी पर पुरुष के रूप में अवतार लें और मैं स्त्री के रूप में अवतार लूं। तो भगवती ने कहा कि मैं आपकी इच्छा जरूर पूरी करूंगी। मैं वसुदेव देवकी के गर्भ से अपने काली के अंश से कृष्ण अवतार लूंगी। श्याम वर्ण मेरा रंग होगा
और तुम मेरी पत्नी राधा बन करके वृषभानु के घर में जन्म ले लो। इस प्रकार से कहा, भगवती ने कहा कि हे भगवान शिव, मैंने पूर्व समय में भगवान विष्णु से कहा था कि आप भी पृथ्वी पर चल करके मेरे बड़े भाई के रूप में अवतार ग्रहण करें। तो उस बात का मुझे स्मरण है, भगवान विष्णु मेरे बड़े भाई बलराम के रूप में अवतार लेंगे और वही भगवान विष्णु मेरी यानी पांडु पुत्र अर्जुन के रूप में इंद्र के अंश से जन्म लेंगे और हम सब मिलकर के दुष्ट राक्षसों का संहार करेंगे और उन्हीं पांडु पुत्र बन करके भगवान अर्जुन के भाई बन करके पवन के पुत्र होकर के भीमसेन अवतार लेंगे और यमराज के अंश से युधिष्ठिर बन करके उनके भाई बन करके वो भी अवतार लेंगे और अश्विनी कुमारों के अंश से माद्री के पुत्र बन करके नकुल और सहदेव भी अवतार लेंगे। आप चिंता न करो। और माँ भगवती ने कहा, हे भगवान शिव, मेरी जो ये दो सखियां हैं ये मेरे सखा श्री राम और सुदाम नाम से अवतार लेंगे। इस प्रकार से हम पृथ्वी पर चल करके लीला करेंगे। मैं आपकी इस इच्छा को जरूर पूर्ण करूंगी। इस प्रकार से भगवान शिव को आश्वासन दे करके और उनकी इच्छा को पूर्ण करते हुए देवी ने आश्वासन दे दिया। इसके बाद में वेद व्यास जी कहते हैं कि हे ऋषिवर, पृथ्वी पर राजा लोग बड़े अत्याचारी हो गए। यानी जो विष्णु भगवान और माँ भगवती देवी ने जिन राक्षसों का वध किया था वे ही राजा बन करके पृथ्वी पर आ गए। उन्होंने माँ भगवती की आराधना करके बड़ी बड़ी शक्तियाँ प्राप्त करके पृथ्वी पर फिर से पाप करना प्रारंभ कर दिया और पृथ्वी गाय का रूप धारण करके ब्रह्मा जी के पास में आई और आकर के उसने ब्रह्मा जी से कहा, पृथ्वी ने कहा, निहंता समरे ये चै पूर्व दानव पुंगवः तैव सांप्रतम ब्रह्मन राजानो दुष्ट चेत है। हे ब्रह्मन, पूर्व काल में जो महान राक्षस माँ भगवती देवी और विष्णु भगवान ने मारे थे, जिनका वध किया था, वे अब दुष्ट राजा बन करके पृथ्वी पर आ गए हैं और उनके भार से मैं दबी जा रही हूँ। उनके अत्याचार को मैं सहन नहीं कर पा रही हूँ, इसलिए आप मेरी रक्षा का उपाय सोचिए। इस प्रकार से पृथ्वी को लेकर के ब्रह्मा जी माँ भगवती जगत जननी जो भगवान शिव के पास में कैलाश पर विराजमान है वहाँ पर गए। माता जी के चरणों में प्रणाम करके ब्रह्मा जी ने कहा कि आपने और विष्णु ने मिलकर के जिन दुष्ट दैत्यों का वध किया था वे पृथ्वी तल पर दुष्ट राक्षस बन करके आ गए हैं। जिन दुष्ट राक्षसों को आपने मारा था अब वे राक्षस बन करके यानी राजा बन करके पृथ्वी का भोग रहे हैं और अत्याचार कर रहे हैं। और ये पृथ्वी गाय का रूप धारण करके हमारी शरण में आई है, ये अपनी रक्षा चाहती है, आप इसकी रक्षा का उपाय करिए। इस प्रकार से उनकी बात सुन करके माँ भगवती देवी ने कहा, नाहं योतश्यामि संग्रामे स्त्री रूपाक्षर्च्यभे यतस्तते स्त्री स्वरूपेण मां भगत्या समुपाश्रिता किंतु मे भद्रकाली या मूर्ति विघ्नद्युति वसुदेव ग्रहे ब्रह्मन पुरुषरूपेण भविष्यति। देवी ने कहा, हे ब्रह्मा जी, मेरी राजाओं ने मेरी आराधना करके मुझसे ही बल प्राप्त किया है, इसलिए मैं इनको नहीं मार सकती, लेकिन मैं वसुदेव देवकी के गर्भ में अपने ही भद्रकाली अंश से पुरुष के रूप में अवतार लूंगी और मैं इन दुष्टों का संहार करूंगी। आप कोई चिंता न करें, मेरे ही अंश से वसुदेव के यहाँ मैं अपने अंश से अवतार लूंगी और अपने ही अंश से मैं रोहिणी के गर्भ में और
फिर यशोदा के गर्भ से अवतार लूँगी। मेरे 2 अवतार होंगे और विष्णु भगवान बलराम के रूप में अवतार लेंगे। इस प्रकार से आप कोई चिंता न करें, पृथ्वी का भार उतारेंगे और मेरे ही अंश रूप अर्जुन इंद्र के विष्णु भगवान के अंश से अर्जुन इंद्र के अंश से पृथ्वी पर अर्जुन के रूप में अवतार लेंगे। इस प्रकार से 5 पांडव मिल कर के और जो कि मेरे ही अंश रूप होंगे और मैं कृष्ण और बलराम इनके साथ रहेंगे और सारी पृथ्वी का संहार मैं अपनी माया से कर डालूंगी। आप कोई चिंता न करें, कौरव और पांडवों का युद्ध होगा और ये दुष्ट राजा जो दुर्योधन आदि दुष्ट राजा हैं और कंस जैसे राजा हैं, ये इनका सबका मैं संहार कर डालूंगी और पृथ्वी पर एक भी राक्षस नहीं बचेगा और जो यादव बचेंगे, जो मेरे ही अंश रूप होंगे, वे अत्याचारी हो जाएंगे, पर मैं अपनी माया से उन्हें आपस में ही लड़ा करके मार डालूंगी। पृथ्वी पर केवल बच्चे और वृद्ध बचे रहेंगे, सभी दुष्ट राजाओं का मैं संहार कर दूंगी। आप कोई चिंता न करें। इस प्रकार से माँ भगवती की आराधना करके ब्रह्मा जी बड़े प्रसन्न हुए और ब्रह्मा जी के प्रार्थना करने पर साक्षात भगवती देवताओं का कार्य सिद्ध करने के लिए अपने अंश रूप से वसुदेव पुत्र भगवान श्री कृष्ण के रूप में अवतीर्ण हुई और विष्णु भगवान ने भी वसुदेव के घर में महान बल तथा पराक्रम वाले बलराम के रूप में अवतार ले लिया। इन 2 रूपों में होकर पृथ्वी तल पर इन दोनों ने अवतार ग्रहण किया और इस प्रकार से भगवान वेद व्यास जी कहते हैं, हे ऋषिवर, स्त्री के रूप में अवतीर्ण हुई देवी जी ने, यानी पृथ्वी तल के किसी स्थान पर हमारे घर में आप जन्म लें, ऐसा जो है उन्होंने तप किया था मनु और शत्रुपा ने। मनु और शत्रुपा ने तप किया, 2000 दिव्य वर्षों तक तप किया, नैमिषारण्य में तप किया और देवी प्रकट हुई। देवी ने बिना शरीर के प्रकट होकर आकाशवाणी में कहा कि हे राजन, वरदान मांगो, तुम्हारी तपस्या पूर्ण हुई। तब इन्होंने माँ भगवती को अपने पुत्र के रूप में मांगा। तब माँ भगवती ने कहा कि मैं अवश्य आपके यहाँ पुत्र रूप में अवतार लूँगी, आप चिंता न करें और मैं दुष्टों का संहार करूँगी। इस प्रकार से देवी से आश्वासन प्राप्त करके ये ही देवकी और वसुदेव पृथ्वी तल पर, ये मनु और शत्रुपा ही पृथ्वी तल पर आए और वसुदेव और देवकी के रूप में अवतरित हुए। और ये कंस जो था, ये बड़ा दुष्ट और दुराचारी था और देवकी रोहिणी इनकी बहन थी। इनका जब विवाह वसुदेव के साथ में कंस ने किया तो इतना प्रेम करता था कि इसने घोड़ों की लाश स्वयं अपने हाथों से पकड़ ली और बहन को विदाई करने के लिए चल दिया। आकाशवाणी हुई, हे कंस, जिस बहन को तू इतने लाड प्यार से विदा करने जा रहा है, इसी की 8वें पुत्र के द्वारा तेरा वध हो जाएगा। इस प्रकार से जब आकाशवाणी कंस ने सुनी तो यह भयभीत हो गया और क्रोध के मारे पागल हो गया। इसने म्यान से तलवार निकाल ली। दुष्ट तो था ही कि मैं देवकी को ही मार डालूंगा, न देवकी रहेगी न उसका 8वां पुत्र होगा। पर वसुदेव ने इनको रोक लिया कि आपको देवकी से तो कोई खतरा नहीं है, खतरा है तो देवकी के 8वें पुत्र से है। मैं एक एक करके देवकी के पुत्र आपको देता रहूँगा, आप जो चाहें उनका करें, आपको खतरा नहीं रहेगा। कंस मान गया और उसने वसुदेव देवकी को जेल में बंद कर दिया। इस प्रकार से जब देवकी के यहाँ बालक हुआ तो एक एक करके 6 बालकों को कंस ने मार डाला। जैसे ही बालक पैदा होता था उसके पैर पकड़कर वहाँ एक पत्थर रखा हुआ था, उस पत्थर पर पटक करके मार डालता था। देवकी बिलबिलाती रह जाती थी, रोती रह जाती थी। अब देवकी
बड़ी दुखी थी। इसके बाद में पृथ्वी फिर ब्रह्मा जी के पास में गई और कहा देवकी के उसने 6 पुत्रों को मार डाला, अब एक एक करके सब पुत्रों को मार डालेगा, भगवान कब अवतार लेंगे और वो माँ भगवती कब हमारी रक्षा करेगी। तब ब्रह्मा जी देवी के पास में गए और ब्रह्मा जी ने जा कर के देवी के चरणों में प्रणाम किया, अनेक प्रकार से उनकी स्तुति की और ब्रह्मा जी ने कहा मातस्य योक्तं देवक्यां जन्म प्राप्ये महीतले पुरुरूपं पृथ्वी भारं समिष्यामि निश्चितं तस्यास्तु सनातनी सर्वा जगन्मात्रा शिलोपरि प्रत्येनासत्येव राजा कंसति दुष्टधी। माता जी आपने कहा था कि मैं वसुदेव देवकी के गर्भ से अवतार लूंगी, क्योंकि भगवती के कहने के बावजूद भी भय बना हुआ था कि 6 पुत्रों को मार दिया, कहीं भगवान को भी न मार दे, क्योंकि जब तक काम न हो जाए तब तक हृदय में धड़कन बढ़ती रहती है। इसलिए ब्रह्मा जी ने जाकर के कहा कि आपने आश्वासन दिया था, फिर इसने 6 पुत्रों को मार डाला, ये इस प्रकार 7वां भी मार डालेगा, 8वां भी मार डालेगा, इस प्रकार से आप पृथ्वी की रक्षा करेंगे। तब माँ भगवती ने कहा ब्रह्मा जी आप चिंता न करें, अब मैं 7वें गर्भ से देवकी के गर्भ में आऊंगी और फिर 5वें महीने में मेरा गर्भ रोहिणी के गर्भ में चला जाएगा और रोहिणी का गर्भ देवकी के गर्भ में चला जाएगा, क्योंकि मैं रोहिणी के गर्भ में जाऊंगी और बलराम यानी जो भगवान विष्णु हैं वो देवकी के गर्भ में जाएंगे। उसके बाद फिर रोहिणी के जो देवकी के गर्भ में जो विष्णु भगवान का गर्भ है वो चला जाएगा रोहिणी के गर्भ में, और मैं जो रोहिणी के गर्भ में जाऊंगी मैं सीधी देवकी के गर्भ में यानी ट्रांसफर हो जाएगा और कंस को पता भी नहीं चलेगा, और मैं दूसरे अंश से यशोदा के गर्भ में कन्या के रूप में जन्म लूंगी, और मैं जब देवकी के यहाँ कृष्ण बन करके अवतार लूंगी तो मैं उनको बता दूंगी कि तुम जा कर के मुझे गोकुल में नंद बाबा के घर में छोड़ आओ, यहाँ यशोदा के यहाँ मेरी अंश रूप एक कन्या उत्पन्न हुई है, उसको लेकर के आप आ जाना, और मेरी माया से वसुदेव को कुछ भी पता नहीं चलेगा और वही सब काम भी कर डालेगा और फिर मैं पृथ्वी का संहार करूँगी। ब्रह्मा जी आप कोई चिंता न करें। इस प्रकार से आश्वासन दे करके ब्रह्मा जी अपने लोक में चले आए, और देवी जी ने आकाशवाणी जब ब्रह्मा जी ने बताया कि आकाशवाणी ने कहा है कि देवकी के 8वें गर्भ के द्वारा जो पुत्र होगा वो तेरा वध कर देगा। देवी ने कहा आकाशवाणी ने जो कहा है वो भी अन्यथा नहीं हो सकता, भगवान विष्णु अवश्य ही वहाँ पर अवतार लेंगे और मैं भी अवतार लूँगी और कृष्ण बन करके सब दुष्ट राजाओं का संहार करूँगी। इस प्रकार से वेद व्यास जी कहते हैं, हे वैशंपायन ऋषि, इस प्रकार से देवी ने जब आश्वासन दे दिया तो ब्रह्मा जी अपने लोक में चले आए। उसके बाद में वैशंपायन ऋषि बोले, गुरुदेव उसके बाद में माँ भगवती ने किस प्रकार से लीला की है मैं वह सब जानना चाहता हूँ, क्योंकि मेरे हृदय में रोमांच हो रहा है और मैं उन माँ भगवती की लीला को श्रवण करना चाहता हूँ, आप मुझे बताइए। तब वेद व्यास जी बोले, हे ऋषिवर, पंचमे मासी रोहिण्या गर्भते सा समाविशत जन्मे देव की गर्भरोहिण्यां विष्णुरनवगात् तदैव वसुदेवोऽपि भ्रान्तस्य दुर्मते रोहिणीं स्थापयामासे गोकुले नंद भीष्मणि। इस प्रकार से देव जो है
वेद व्यास कहते हैं, हे वैशंपायन ऋषि, जब भगवती रोहिणी के गर्भ में आ गई, क्योंकि कंस के भय से रोहिणी को गोकुल में भेज दिया था और देवकी को तो वसुदेव को जेल में बंद कर रखा था, और वहाँ भगवान रोहिणी के गर्भ में आए और 5वें महीने में देवकी के गर्भ में आ गए। और विष्णु भगवान देवकी के गर्भ में आए थे, वे 5वें महीने में रोहिणी के गर्भ में चले गए। अब समय आने पर जैसे कन्या के रूप में, यानी भगवान कृष्ण के रूप में उन्होंने अवतार लिया। अब उन्होंने माता देवकी से कहा कि मैं जो तुमने तप किया था कि तुम्हारे समान पुत्र मेरे यहाँ अवतार ले, तब वो मैं ही देवी भगवती तुम्हारे यहाँ पुत्र बन कर के आई हूँ। और अब तुम एक काम करना, मेरे ही अंश रूपा यशोदा के यहाँ एक कन्या हुई है, वसुदेव जी को आप जो है उसमें बैठा करके मुझे सूप में ले जा करके या गोदी में ले जा करके गोकुल में नंद के घर छोड़ आएँ और वहाँ से मेरी अंश रूपा उस कन्या को ले करके आ जाएं। और उस भगवती ने भद्रकाली रूप का दर्शन माता देवकी को कराया। माता देवकी को विश्वास हो गया। अब माता देवकी ने कहा कि अब आप मुझे अपनी 10 भुजा रूप माँ भगवती का जो सौम्य दर्शन है वो भी कराइए। तब ये माँ भगवती 10 भुजा रूप धारण करके सिंह पर सवार हो करके इन्होंने देवकी को दर्शन दिया। देवकी ने वसुदेव जी को भी बुलाया और इनका दर्शन कराया और सारी बात वसुदेव जी को बताई। वसुदेव जी ने बहुत प्रकार से देवी की आराधना की, उनकी स्तुति की और उनके कहने के अनुसार देवी ने बता दिया कि मेरी माया से सब पहरेदार सोते रहेंगे, कोई नहीं जगेगा, और मेरी माया से यशोदा भी सोई रहेगी, उसको भी पता नहीं चलेगा कि मेरे यहाँ कन्या का जन्म हुआ है, इसलिए आप इस काम को रात्रि के अंदर ही कर दें। तब देवी अंतर ध्यान हो गई और भगवान ने बालक कृष्ण के रूप में प्रकट हो गई। वसुदेव ने इस बालक कृष्ण को गोदी में लिया और ये भादों का महीना था, अष्टमी तिथि थी, रोहिणी नक्षत्र था, वृख लगन था। इस समय में भगवान ने आधी रात को अवतार लिया। बोल सच्चे दरबार की जय। और वसुदेव जी लेकर के वर्षा हो रही थी, घटा हो रही थी, किसी भी तरीके से उन्होंने यमुना नदी को पार किया और गोकुल में नंद बाबा के यहाँ पहुँचे। वहाँ देखा यशोदा बेसुध पड़ी हुई थी, उनके पास में कन्या लेटी हुई थी। वसुदेव जी ने बालक कृष्ण को वहाँ सुला दिया और कन्या को गोदी में लेकर के आ गए। कन्या को लेकर के जैसे ही कंस की जेल में आए तो पहरेदार जग गए। कन्या ने रोना प्रारंभ कर दिया। कन्या के रोने की आवाज़ सुन करके सारे पहरेदार जग गए और कंस का तो आदेश था कि संतान उत्पन्न होते ही मुझे सूचना देना। पहरेदार दौड़े दौड़े गए और कहा महाराज कन्या हुई है। तब कंस दौड़ा हुआ आया और उसने उस कन्या को हाथ में पकड़ लिया। देवकी रोती हुई बोली, भैया तुमने मेरे 6 बालक मार डाले, ये कन्या बची है, ये कन्या आपका क्या बिगाड़ेगी, कम से कम इसको तो रहने दीजिए। पर कंस नहीं माना, उसने कन्या के पैर पकड़ लिए और जैसे ही पत्थर पर पटकना चाहा, कन्या हाथ से छूट करके आकाश में अष्टभुजी रूप से प्रकट हो गई और कंस से बोली, अरे दोस्त अब तू व्यर्थ में बालकों की हत्या मत किया कर। तेरे मारने वाला यानी मैं ही अपने अंश रूप से इस ब्रजमंडल में प्रकट हो गई हूँ और मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं, मैं तेरा वध अवश्य करूँगी, इसलिए तो व्यर्थ में पाप मत किया कर। इस प्रकार से कह करके कन्या अंतर ध्यान हो गई और
कंस अपने घर चला गया। महल में जा कर के बड़ी चिंता करने लगा। रात दिन उसी के बारे में सोच रहा है, किस प्रकार से मैं उस बालक की हत्या करूं, बालक का वध कर दूं। उसने बड़े प्रयास किए, बड़े बड़े राक्षस भेजे, पर वह उस बालक की हत्या नहीं कर सका। वेद व्यास कहते हैं, हे वैशंपायन ऋषि, इस प्रकार से सैकड़ों प्रयास करने के बावजूद भी जब वह हत्या नहीं, वध नहीं कर सका, बड़ा दुखी हुआ। अब भगवान मथुरा में आए और मथुरा में आकर के उन्होंने कंस का वध किया और भगवान ने पांडव और कौरवों के निमित्त उनकी बन करके पांडवों के साथ मिल करके उन्होंने सारे राक्षस जाति का, यानी जो दुष्ट राजा पृथ्वी पर अत्याचार कर रहे थे, उन सब का वध कर दिया और पृथ्वी को राक्षसों से हीन कर दिया। क्योंकि जो दुष्ट होता है वही राक्षस होता है, जो दुष्टता करता है उसे ही राक्षस कहते हैं, जो सबके ऊपर अत्याचार करता है उसे ही राक्षस कहते हैं, जो संपूर्ण पृथ्वी को त्राही माम कर देता है, भगवान की पूजा पाठ बंद कर देता है, सनातन धर्म को रोक देता है, सनातन धर्म से घृणा करने लगता है, उसे ही राक्षस कहते हैं। इस प्रकार से भगवान ने जो सनातन धर्म के विरोधी थे, जो साधु संतों ब्राह्मणों को ऊपर अत्याचार करते थे, उन सब राक्षसों का वध कर डाला और पृथ्वी पर सनातन धर्म की स्थापना की। क्योंकि भगवान बार बार पृथ्वी पर आते हैं और सनातन धर्म की रक्षा करते हैं। सनातन धर्म धीरे धीरे लोप हो जाता है, जैसे जैसे अभिमान बढ़ता है सनातन धर्म भी समाप्त होता चला जाता है। फिर भगवान इन अभिमानियों का नाश करते हैं। अभिमान ही राक्षस है, इनका अभिमान, इनको नष्ट करके भगवान पुनः सनातन धर्म की स्थापना करते हैं। बोल सच्चे दरबार की जय। इस प्रकार से इस कथानक को श्रवण करके हमें सब प्रकार के पुण्य प्राप्त होते हैं। संसार में किसी प्रकार की कोई पीड़ा नहीं होती है, धन पुत्र पौत्र आदि की प्राप्ति होती है और हमारे मनोरथ पूर्ण होकर के हम सुख पूर्वक भगवती के धाम को प्राप्त कर लेते हैं। राधे राधे राधे।